हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल गुरविंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे कस्में वादे फिल्म जो 1978 में रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कुछ अननोन फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि कपूर की फिल्म राही बदल गए का मूल नाम आती रहेगी बहारें था। आती रहेंगी बहारें कस्में वादे के गाने का नाम टाइटल था आती रहेगी बहारें। राखी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस सीन में राखी अमिताभ को स्लैप लगाती हैं, यानी कि थप्पड़ मारती हैं, और रियल है। अमिताभ बच्चन को आइडिया नहीं था, तो अमिताभ बच्चन के मुंह पे राखी ने कुछ ज़्यादा ही कस के स्लैप लगा दिया था। और जो अमिताभ बच्चन की एक्सप्रेशन फिल्म में आई है वो बिल्कुल रियल है। तो अमिताभ बच्चन हमेशा मजाक में राखी को कहते थे कि एक दिन वो भी बदला लेंगे, वो भी राखी को स्लैप लगाएंगे, लेकिन राखी कहती कि ऐसा कभी हुआ नहीं। रणबीर कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्में कस्मे वादे और पुकार में अभिनय किया। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ फिल्म के पहले भाग में क्लीन शेव थे और दूसरे भाग में मूछें रखे हुए थे। आती रहेंगी बहारें को 2 एग्जीक्यूटिव के अमित और सैन जी ने रिमिक्स किया था। यह पहली बार था जब इस गाने का रिमिक्स किया गया था। यह एल्बम गर्मा गर्म अमिताभ के लिए था। यह 1990 में हुआ था। कस्मे वादे गीत को ईपी एंड टोम्बी के गीत सेसिया हम्बा ड्रिंकिंग सॉन्ग से लिया गया था। मिले जो कड़ी कड़ी गीत उस्ताद अरमान के पुराने अफ़गान गीत जवानी हम बहारी से लिया गया था। मिले जो कड़ी कड़ी से प्रेरित एक और गीत अरिफ 1980 का गोलखुने था। एक दिलचस्प बात यह है कि गोलखुने का इंट्रो संगीत टू अनलिमिटेड के ट्वाइलाइट जोन गीत के इंट्रो संगीत जैसा ही है। अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए 10 दिन देरी से पहुंचे। रणधीर कपूर, राखी सिंह और टेक्नीशियन समेत बाकी कलाकार कश्मीर में उनका इंतजार कर रहे थे। जब वह शो के लिए अमेरिका गए थे, उन 10 दिनों में कोई शूटिंग नहीं हुई और टीम पिकनिक पर गई। आखिरकार जब अमिताभ पहुंचे तो उन्होंने निर्देशक रमेश बैल को एक लाइट अपडेट किया। कल क्या होगा गीत को अफ्रीकन सिमोन के हफनामा और द ग्रास रूट्स के गीत लेट्स लिव फॉर टुडे के लिए लिया गया है। 1978 में अमिताभ की हर शुक्रवार को मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल और डॉन बैक टू बैक रिलीज हुई और सभी की सभी फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म में राखी को अमिताभ बच्चन से भी अधिक महत्व दिया गया था। आर डी बर्मन डिनर और ड्रिंक के लिए गुलशन बावरा के घर गए थे। गुलशन बावरा की पत्नी अंजू उनसे पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाया जाए। आर डी बर्मन ने चावल का बर्तन पीटते हुए कहा कि सरसों का साग बना दे अंजू, मक्की की रोटी बना दे अंजू। जैसे गाने के बोल कस्में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म के रूप में डब किया गया। जब यह फिल्म लॉन्च हुई थी तो इसका नाम याद था। कस्में वादे निभाएंगे हम, इस गाने के मुखड़े की धुन दक्षिण अफ्रीकी लेखिका बार्ता एग्नोस और उनकी बेटी गेल लेकियर द्वारा लिखित संगीत नाटक ईपी तोम्बी के गीत सेसिया हम्बा से चुराई गई थी। इस नाटक का प्रीमियर 1974 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। सेसिया हम्बा को इलेक्ट्रॉनिक निर्माता मिंट रॉयल द्वारा शो मी 1999 के गीत में शामिल किया गया था। गुमसुम क्यों हो सनम, यह गाना मूल रूप से इसी फिल्म के लिए रचा गया था और इसके ऑडियो रिलीज़ में भी शामिल था, लेकिन इसमें शामिल नहीं था। बाद में इसे फिल्म भला मानुस 1979 में शामिल किया गया था, लेकिन यह उनके ऑडियो रिलीज़ का हिस्सा नहीं था। इस फिल्म को तेलुगु में जेसिना बसालू 1980 के रूप में बनाया गया था, जिसमें शोभन बाबू ने अभिनय किया था, और तमिल में धर्मथिन थलावन 1988 के रूप में, जिसमें रजनीकांत ने अभिनय किया था। कल क्या होगा किसको पता, इस गाने के मुखड़े की धुन कोई किसी अफ्रीकन गायक की किसी धुन से ली गई थी। अमिताभ बच्चन और रमेश बैल ने 3 फिल्में कस्में वादे, पुकार और इंद्रजीत में एक साथ काम किया। अमिताभ बच्चन ने एक सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक में सिनेमा टिकट बेचते हुए दिखाया गया है। दृश्य में दिखाया गया है कि सिनेमा हॉल
लोटस है जो कभी मुंबई के वर्ली इलाके में था। रणधीर कपूर और उनके भाई ऋषि कपूर का कस्बे वादे के लेखकों मिर्जा ब्रदर्स के साथ गहरा मतभेद हो गया था। रणधीर उन्हें टू बिट राइटर कहने लगे थे। निर्माता रवि मल्होत्रा के ऑफिस में रणधीर कपूर और ऋषि कपूर की मुलाकात मिर्जा ब्रदर्स से हुई। ऋषि लव स्टोरी विवाद में राहुल रोयल का पक्ष न लेने पर उनसे नाराज थे। राजेंद्र कुमार द्वारा राहुल रोयल को फिल्म से बाहर करने और श्रेयशील लेने के बाद मिर्जा ब्रदर्स ने राजेंद्र कुमार का पक्ष ले लिया। ऋषि इस बात से नाराज थे क्योंकि मिर्जा ब्रदर्स को लव स्टोरी फिल्म दिलवाने वाले वही थे। ऋषि और मारू के बीच झगड़ा हो गया, लेकिन बाद में दोनों ने सुलह कर ली और ऋषि और मिर्जा ब्रदर्स ने सुलह कर ली। कस्मे वादे के लेखक मिर्जा ब्रदर्स का निर्देशक रमेश बल के साथ फिल्म रिलीज के दौरान और उसके बाद काफ़ी मतभेद हो गया था। मिर्जा बंधु ने दावा किया कि रमेश बल तीनों भाइयों की टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लगभग कामयाब भी हो गए थे। इस विवाद के बाद मिर्जा बंधु ने अपनी नई पटकथा राजेंद्र कुमार के पास पहुंचाई। उन्होंने इस पटकथा पर लव स्टोरी बनाई। मूल रूप से इसका निर्माण रमेश बैल और निर्देशन सुनील दत्त करने वाले थे। इस फिल्म में संजय दत्त को लॉन्च किया जाना था। ऋषि कपूर की फिल्म राही बदल गए का मूल नाम आती रहेंगी बारें था। आती रहेंगी बारें कस्मे वादे का एक गाना था। इस फिल्म के साथ निर्माता रमेश बैल निर्देशन में उतर आए। रेखा एक मुजरा गीत में नजर आई थी। रमेश बैल ने पहली बार अमिताभ को अप्रैल 1975 में साइन किया था। दाऊद इब्राहिम का गुरु और अपराध में उसका साथी खालिद पहलवान फिल्म में दिखाई देता है। वह उन गुंडों में से एक था जो झील के किनारे नशे में रणधीर कपूर पर हमला करते हैं। उसने नीला कोट पहना हुआ है। रणधीर कपूर एक प्रेरणादायक कास्टिंग थे। दोनों अमिताभों के लिए एकदम सही जोड़ी था। अमिताभ बच्चन को उनकी दोहरी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। कस्मे वादे में अमिताभ के आने से ठीक पहले क्लाइमेक्स में इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक बाद में पुकार में दोबारा इस्तेमाल किया गया। कस्मे वादे का संगीत उस सीन में दोबारा इस्तेमाल किया गया जब अमिताभ सुजीत कुमार को नाव से पानी में कूदने के लिए गए थे। अमृता राकेश बेदी, जावेद खान, अमरोही और अमिताभ गिल जो रणदीप कपूर के दोस्त की भूमिका निभा रहे थे, भविष्य में सहायक अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। कस्मे वादे के गाने के नाम पर एक बंद पड़ी फिल्म थी, संध्या फिल्म नया नया प्यार आती रहेंगी बहारें 1987। अभिनीत करण शाह, खुशबू, परीक्षित सानी, मंजीत कुलार, रोडी हत्तंगड़ी, संगीत कल्याण जियान जी द्वारा, निर्देशक थे देवराज द्वारा। विजेंद्र ने बताया कि कस्मे वादे के बाद उन्हें कई फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं ऑफर हुई। उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। जब तक उन्हें ज्योति में भूमिका नहीं मिल गई, उन्हें यह भूमिका बेहतर लगी। रोज फिल्म्स ने अमिताभ को हमेशा आधी फिल्म में मूछे वाले नकारात्मक किरदार में दिखाया है। उन्होंने कस्मे वादे और पुकार में भी ऐसा किया। इंद्रजीत में अमिताभ ने आधी फिल्म में मूछें रखी लेकिन सकारात्मक किरदार निभाया। दुर्गा कोटे को अमिताभ और रणदीप कपूर की मां की भूमिका के लिए चुना गया। उन्होंने फिल्म के लिए शूटिंग भी की, लेकिन बाद में उनकी भूमिका को हटा दिया गया। एलपी रिकॉर्ड कवर पर कस्मे वादे की तस्वीर को बाद में रमेश बैल की आगामी रिलीज जाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कस्मे वादे के कवर पर राखी, अमिताभ, रणधीर, नीतू सभी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाचते हुए खड़े हैं। रणधीर, नीतू सिंह, बिंदु और रंजीत के साथ जाने जहाँ एलपी रिकॉर्ड कवर के लिए भी यही विचार दोहराया गया। अमिताभ यूना शर्माए फेंक दे गाने में पियानो बजाते हैं। उन्होंने कस्मे वादे के गाने आती रहेंगी बारें में भी पियानो बजाया था। अमिताभ के लिए किसी फिल्म में पियानो बजाना बहुत दुर्लभ था। प्यार के रंग 8 मिनट का साउंड ट्रैक संस्करण गीत में 2 मिनट 49 का संगीत बाद में सिंगिंग में जी करता में इंटर ट्यून संगीत के लिए पुनः बनाया गया था। कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन कार चुराते हैं जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, वह असल में जवानी दीवानी का टाइटल म्यूजिक था। अमिताभ बच्चन की एक के बाद 4 फिल्म रिलीज हुई। कस्मे वादे 20 अप्रैल, बेशर्म 28 अप्रैल, त्रिशूल 5 मई, डॉन 12 मई। इनमें बेशर्म को छोड़कर सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। 1978 में अमिताभ बच्चन की दूसरी दूरी भूमिका वाली फिल्म डॉन थी। अमिताभ ने अपने कैरियर में 3 डबल रोल वाली फिल्में की जिनमें उनके साथ बहुत कम या कोई सीन नहीं था। कस्मे वादे, डॉन और सत्ते पे सत्ते। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।